हाय गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स का 7.2 ये वाला एक्सरसाइज। इसका हमने पहला क्वेश्चन जो है ना वो पहले सॉल्व कर लिया है पहले प्रीवियस वीडियो में। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। चलो फुल जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी किया हमने। ठीक है, कॉपी मारने का ऊपर से नीचे कॉपी किया। अभी यहाँ पे ध्यान देना, क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या ये किसी फॉर्मूला से मैच कर रहा है। तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं जो हमने है ना 7.1 में अप्लाई किया था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो फॉर्मूला। देखो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। अरे बेटा समझा ये वाला फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू ए पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला जरा याद करो बीते हुए दिन को जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, तो याद आया वो दिन जब हमने ये फॉर्मूला किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको याद आएगा। ठीक है ना। चलो वो फॉर्मूला यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है देखो। अभी ये फॉर्मूला में और यहाँ पे कैसे मैच करना है ये देखो, ध्यान से देखना तू। ओके, समझा तेरे को, इतना समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक तो मेरे को समझा ये फॉर्मूला यहाँ पे, लेकिन ये सर ये फॉर्मूला इसमें से कैसे मैच करना है वो थोड़ा मेरे को डाउट है। समझा तो टेंशन मत ले, ध्यान दे खाली। देख अभी यहाँ पे एक्स टेंस टू ए है, तो देख इधर भी देखो एक्स ए दिखाई दे रहा है, एक्स ए दिखाई दे रहा है। पहचानने का एक तरीका। और देखिए यहाँ पे एक्स पावर, दोनों का पावर देख सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे, ये अगर ऐसे क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में तेरा क्वेश्चन, तो वहां पे तू ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है सर, वो तो मैं समझ गया, लेकिन सर मेरा एक प्रॉब्लम है। अच्छा क्या प्रॉब्लम है बता जल्दी। सर यहाँ पे पावर तो सेम है, लेकिन ये डिनोमीटर में ये कंपलसरी है जिसका पावर 1 होना चाहिए। हाँ ये जरूरी है, बराबर है कि नहीं। हाँ तो सर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो सर इसका पावर 4 है। अभी ये 1 का पावर कुछ नहीं तो मैं 4 लिख सकता हूँ। चलो वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे एक्स इधर पावर 3 है, इधर 1 का पावर कुछ नहीं तो 3। मतलब पावर तो सेम हो सकता है सर। मैं अगर पावर यहाँ पे 4 लिख दूँ, यहाँ पे पावर 3 लिख दूँ, तो पावर तो इधर इधर सेम हो रहा है सर। इधर भी सेम हो रहा है, इधर भी सेम हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, उसके डिनोमीटर में इसका अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो इसका डिनोमीटर में लीनियर ये होना चाहिए ना सर, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। मतलब उसका पावर 1 होना चाहिए। मतलब इसका अगर ऊपर ऊपर देखो u पावर 4 है, माइनस 1 पावर 4 आ गया, तो इसका अगर फॉर्मूला बनाना है तो इसके डिनोमीटर में u माइनस 1 होना चाहिए, तभी उसका फॉर्मूला बनेगा। सही बात है। उसी तरह डिनोमीटर में क्या है, x का क्यूब है माइनस, सॉरी u का क्यूब है माइनस 1 का क्यूब है सपोज, और उसके नीचे क्या होना चाहिए u माइनस 1, तभी वो फॉर्मूला बनेगा। एकदम सही, समझ में आया। मतलब ऊपर जो भी टर्म्स है, ऊपर जो टर्म्स है वो नीचे होना चाहिए, बट ऊपर वाले का पावर सेम होना चाहिए, बराबर। और उसके डिनोमीटर में जो ऊपर है, जैसे कि अभी ऊपर क्या है यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर में ध्यान देना। इधर न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर में है u पावर 4 माइनस 1 है। 1 का पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो अगर u पावर 4 और 1 पावर 4 है तो उसके डिनोमीटर में u माइनस 1 होना चाहिए। सेम चीज, मतलब ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 1 1 होना चाहिए, है ना। 1 का पावर 1 1 ही होता है, u का पावर 1 कुछ नहीं तो लिख सकते हैं ना। तो ऐसे होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। समझा। और दूसरी चीज यहाँ पे देखना कि u टेंस टू 1 है। क्या है, u टेंस टू 1, मतलब यहाँ पे देखो u 1, तो यहाँ पे भी देखो चेक करना u 1 है ना, सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे u पावर 4 आ गया, 1 पावर 4 आ गया। तो देखो फॉर्मूला कैसे बना मैं बताता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना। अभी ये से मैच कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो खाली पहले न्यूमरेटर ध्यान देना, न्यूमरेटर पे समझा, ध्यान दे इधर जरा। हाँ सर सर बताओ, जल्दी बताओ सर। देख देख देख, घाई मत कर, ध्यान दे इधर। u टेंस टू 1, अभी सपोज तेरा इधर u पावर 4 आ गया, इधर 1 पावर 4 आ गया, और अपॉन में u माइनस 1 आ गया ऊपर इधर। सर इधर u माइनस 1 तो नहीं, अरे डिवाइड करेंगे ना उसको। यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं ना, इधर ऊपर नीचे हम लोग u माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ सर, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर अगर डिवाइड करेगा तो ये फॉर्मेट में आएगा कि नहीं आएगा। और तो डिनोमीटर में अगर डिवाइड करेगा, डिनोमीटर को डिवाइड करेगा, देखिए डिनोमीटर में क्या है, u का क्यूब है माइनस 1 है, सो 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, और उसके नीचे u माइनस 1। देख इधर भी वो फॉर्मूला बना कि नहीं। अभी इन दोनों को तो इसके साथ मैच कर, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है ना, मैच हो रहा है ना, बराबर है कि नहीं। देख समझा कैसे मैच हो रहा है, देख u1, देख इधर भी u1, u1 है कि नहीं, और पावर देख दोनों का सेम है, और दोनों के बीच में माइनस है। देख इसके साथ मैच हुआ कि नहीं। हाँ सर मैच तो हो गया। उसी तरह ये भी मैच हो गया। समझ में आया, ऐसे फॉर्मूला बनेगा ऊपर नीचे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है हम लोग को,
फॉर्मूला बनाने के लिए जस्ट ऊपर और नीचे हम लोग को u माइनस वन से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें, ऊपर नीचे u माइनस वन से डिवाइड करना है। समझ गया क्या, ध्यान दे इधर देख, u माइनस वन से ऊपर डिवाइड किया, नीचे डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे भी फॉर्मूला बन गया ऐसे। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो देख, फॉर्मूला बना कैसे वो समझ में आ गया तेरे को। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने तेरे को प्रीवियस वीडियो में समझाया है, अभी इसमें समझाने जाएंगे तो टाइम जाएगा। इसको मैंने तेरे को पहले ही वीडियो में समझाया हुआ है। ये u टेंस टू वन का मतलब होता है कि u जो है वो अप्रोक्सीमेटली वन है, बट एग्जैक्टली वन नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन। मतलब u का वैल्यू जो है वो वन के आसपास होगा, वन से थोड़ा ज्यादा या तो थोड़ा कम, बट एग्जैक्टली इक्वल टू वन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बोला है u इज नॉट इक्वल टू वन। अगर u वन के इक्वल नहीं है तो u माइनस वन जीरो के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। ये जीरो के इक्वल नहीं है तभी तो ऊपर नीचे से डिवाइड कर सकते ना। अगर u माइनस वन अगर जीरो है तो जीरो से कभी ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने यहाँ पे बताया कि u माइनस वन जो है ना वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसके लिए हमने ऊपर और नीचे उससे डिवाइड कर दिया, समझा। अगर जीरो होता तो डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज, वही चीज यहाँ पे बताया है, वही चीज यहाँ पे हमने बताया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करने के बाद अब ये फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला में हम लोग को ये अप्लाई करना है। ये अप्लाई कैसे करना है, देख फॉर्मूला क्या बोलता है, क्या करने का, n इंटू ए पावर n माइनस वन। अच्छा ये n कहाँ से मिलेगा, n पावर चेक करने का। देख इसका पावर 4 है, इसका पावर 4 दिख रहा है तेरे को, सेम पावर क्या दिख रहा है। मैं इसको रफ करता हूँ, देख इधर लिखता हूँ, ध्यान देना। देख उसको रफ किया, अभी देख इधर u पावर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे दोनों का पावर देख कितना है, 4 है कि नहीं, वो 4n है, तो इधर n लिख दिया। फिर देखो a लिखना है, a मतलब देखिए x टेंस टू a, देख इधर ध्यान दे, x टेंस टू a, तो u टेंस टू वन, तो ये a हो गया, ये क्या हो गया a, यहाँ पे a लिख दिया। पावर में क्या करना है, n माइनस वन, n का मतलब कितना, देख आगे लिखा 4। अभी 4 में से अगर 1 माइनस करेगा तो पावर में कितना आएगा 3 ना, ये 4 दिख रहा है तेरे को, ये जो 4 है ना ये n है। अब ये 4 में से तू 1 माइनस करेगा तो कितना आएगा 3, तो पावर में 3 लिख दिया। उसी तरह डिनोमीटर को चेक कर जरा, डिनोमीटर, डिनोमीटर में देख इधर 3 है, इधर 1 का भी पावर 3 लिख सकते हैं, देख पावर सेम हो गया, तो देख n आ गया, है ना, ये n आ गया। उसके बाद क्या करना है, a इंटू ए का मतलब क्या, x टेंस टू a, मतलब ये a हो गया, a लिख दिया। अभी पावर में क्या करना है, n माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन कर दे, कितना हो गया 2, देख 2 लिख दिया पावर में। समझ में आया, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से समझ फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला को मैच कर, आराम से हो जाएगा। इसके बाद में देख, अभी यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी आने दे, इसका वैल्यू 1 होने वाला है, इसका और इसका वैल्यू क्या होगा 1 और 1। अभी 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 आएगा, ये 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3 आएगा, तो फाइनल आंसर इज 4/3, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तेरे को समझ में आया, हाँ सर एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अभी फटाफट सर नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ ठीक है, चल फटाफट करते हैं, इसको चाहिए तो कॉपी कर लो, चलो आप लोग भी इसको चाहिए तो कॉपी कर लो, ओके। तो चल अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सॉल्व करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन तेरे को समझ में आया ना, हाँ सर पूरा समझ में आया। अभी ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं सर, ओके। सर ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे को देख के थोड़ा डरावना लग रहा है सर, देखो ना सर ये क्वेश्चन थोड़ा डरावना लग रहा है। अरे डरने का नहीं रे बाबा, क्वेश्चन देख के डरेगा तो कैसे सॉल्व करेगा तू, है ना। क्वेश्चन को देख के डर मत, मैं बता रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा है तू, हर एक स्टेप बताऊंगा तेरे को, ध्यान से खाली सुन। देखा यहाँ पे सबसे पहले देख, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देख कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। अभी सर यहाँ पे है ना सर, हाँ ये ना जो 27, अभी देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस ये जो 27 है ना, इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे हमने लिखा, बाकी कुछ आपको चेंज नहीं करना है, बाकी चेंजेस कहाँ पे भी करना नहीं है। देखो मैं जहां पे बोल रहा हूँ वहीं पे चेंज करना, सिर्फ यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 27 है इसको आपको 3 का क्यूब लिखना है, बाकी सारा चीज, बाकी ये जो सब है वो तो सेम आपको लिखना है ना, बाकी सब चीज आपको सेम लिखना है, खाली चेंजेस कहाँ पे करना है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ये किया, ये समझ में आया, समझ में आया। ये 3 का क्यूब कैसे हो गया, ये 27 का 3 का क्यूब बन गया, बस बाकी सब सेम है। आगे अभी ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा सर, ये जो फॉर्मूला है ना, आई थिंक ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एकदम सही बोला यार, तू स्कॉलर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चल इसका फॉर्मूला भी बता दे क्या होता है सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आई थिंक ए माइनस बी, सही बोल रहा है, आगे बोल क्या होता है। उसके आगे सर आई थिंक ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा जगह नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा हटाओ ना यहाँ पे सर, मुंबई है ना, जगह का बहुत प्रॉब्लम है इधर, वो तो है, क्या करेंगे लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। चल बता फॉर्मूला ऊपर से बता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला बता क्या है सर। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में आएगा, और सर दूसरे ब्रैकेट में ना ए का स्क्वायर आएगा
और प्लस ए बी आएगा और प्लस बी का स्क्वायर आएगा, ये फॉर्मूला है। एकदम सही बोला। चल बताइए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे बता ए का वैल्यू क्या है। सर अगर इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ना, इसको अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो ए का वैल्यू है ना सर, ए का वैल्यू एक्स है ना, बराबर ना। ए का वैल्यू क्या है इधर, एक्स है। और बता बी का वैल्यू क्या, इधर मत देख, सॉरी इधर देख, ए का वैल्यू एक्स है, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए का वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से समझेगा तुमको। देखो ये तुम्हारा है ए का वैल्यू, ये है बी का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू एक्स है, बी का वैल्यू 3 है। फॉर्मूला में अप्लाई कर, बोलते बोलते अप्लाई करने का। देख पहले क्या करने का, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 3। देख मैंने ए का मतलब इधर समझा, ए का मतलब क्या है, एक्स है, बी का मतलब क्या है, 3 है। तो पहला कॉलम क्या है, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 3। दूसरा कॉलम में क्या करना है, मतलब दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है तेरे को, ए का स्क्वायर करना है। बता ए का स्क्वायर क्या है। सर ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, सही बोला एकदम सही। फिर आगे क्या है, ए और बी, ए बी मतलब क्या, ए और बी को मल्टीप्लाई कर। ए का क्या मतलब है, ए का मतलब एक्स है, ए का मतलब क्या है सर, ए का मतलब एक्स है। बी का मतलब क्या है, बी का वैल्यू 3 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, ए इंटू बी मतलब एक्स इंटू 3 कितना होगा, 3x। देखिए यहाँ पे आ गया। फिर क्या करना है, बी का स्क्वायर, बता बी क्या है, बी 3 है सर। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। बराबर है कि नहीं, समझा ये। बिल्कुल सर, ये समझ गया मैं, एकदम पक्का सर, एकदम झकास सॉलिड समझ गया मैं। बराबर, अभी तो मैं दूसरों को पढ़ा दूंगा। क्या बात है यार, तू स्कॉलर बन गया। चल ठीक है, ये स्टेप समझा, आप लोग को समझ में आया ये स्टेप। ठीक है चलो आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट, टाइम अपने पास कम है, फटाफट करते हैं। अभी ध्यान देना, अभी ये दोनों के डिनोमिनेटर को देख लेना जरा, दोनों के डिनोमिनेटर को आपको क्या सेम दिख रहा है। सर एक्स माइनस थ्री दोनों में सेम है। अच्छा दोनों में सेम है, तो जो सेम है उसको छोड़ दे तू, जो सेम है ना दोनों डिनोमिनेटर में उसको मत ध्यान दे। अभी क्या अलग दिख रहा है तेरे को जो इसके पास नहीं है, बेचारे इस गरीब के पास ऐसा क्या नहीं है जो इसके पास है, बता मेरे को, बता जल्दी बता जल्दी बता। इस गरीब के पास, बेचारे इस गरीब के पास इसके डिनोमिनेटर में ऐसा क्या नहीं है जो इसके पास है। अगर तो सर ये देखो, ये जो सेकंड पैकेट है ना, ये इसके पास नहीं है। एकदम सही बोला। अभी इसका डिनोमिनेटर अगर मेरे को दोनों को अगर सेम करना है, अगर ये दोनों के डिनोमिनेटर को मुझे सेम करना है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में ये होना चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर में। अभी किसके पास एक्स माइनस 3 तो है, अभी जो उसके पास है वो जबरदस्ती उसको मत दो। बराबर, उसके पास क्या नहीं है, ये नहीं है, तो ये चीज इस वाले के पास नहीं है। तो यहां पे हम ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज से। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला समझ में आया। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे हमने कर दिया, किया, समझ में आया, क्यों किया समझ में आया, क्योंकि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। इसके लिए हमने ये जो था इसको हमने इधर और इधर दोनों जगह ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इससे, ताकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। समझा क्या, हाँ सर ये समझ गया सर मैं। आइयो समझ में आया सर, मेरे को समझ में आया, आगे बोलो सर, ध्यान से सुनना। हाँ सर सुनता, मैं सुनता, आगे बोलो, आप बोलो आगे। हाँ ठीक है, देख अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, देख इधर इधर डिनोमिनेटर सेम हो गया। हाँ सर डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों को साथ में लिख देना। अब ये दोनों को क्या कर, एक साथ करके लिख दे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो साथ में लिख सकते हैं ना। वो कैसे सर, थोड़ा समझाओ ना सर। चलो वो भी समझाता, टेंशन मत ले, देखो हर चीज समझाऊंगा। देख अगर सपोज ए अपॉन बी है और प्लस सी अपॉन बी है, बराबर है। अभी देख दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों को प्लस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट प्लस कर सकते। कैसे, ए प्लस सी अपॉन डायरेक्टली क्या लिखेंगे, बी, मतलब ये ए प्लस सी कर दो और जो डिनोमिनेटर सेम है वो एक साथ लिख दो, बात खत्म, हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व। हाँ सर सही है एकदम सही सर, समझ गया मैं, समझा ना। बराबर, चल आगे चलते अभी। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसके लिए दोनों को एक साथ लिख दो। यहाँ पे ये जो था, ये देखो ये यहाँ पे लिख दिया, और ये जो माइनस, ये जो है ना माइनस माइनस 9x, देखो माइनस 9x, इसको यहाँ पे लिख दिया दोनों को, और दोनों का डिनोमिनेटर जो सेम था उसको एक साथ लिख दिया। क्लियर है इतना, एकदम क्लियर है। उसके बाद में देखिए +3 और -9x, +3x -9x, ये 9x में से 3x अगर माइनस कर देगा तो +3x -9x, तो प्लस माइनस माइनस, 9 -9 में से +3 किया तो -6 हो गया, है ना। +3 -9 कितना होता है, -6 होता है कि नहीं, बड़े नंबर का साइन आएगा, तो देखिए इधर -6 आ गया। बाकी इसको और इसको सेम लिखना है इधर,
कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को भी कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे लिखना है। समझ में आ गया चेंजेस कहाँ पे क्या, समझ में आया ना? सिर्फ चेंज इन दोनों को मैंने ऐड करके यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद में अब ये जो ऊपर है ना, ये इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। नहीं देखा है तो आपने जाके देख लेना कि कैसे सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेगा, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे साइड में सॉल्व किया हुआ है। ओके, देखो पहले क्या करना है, ये अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपको मैंने ये चीज पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा वो मेथड क्या किया। फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या है, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट लेना है, इसके कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, +9, और बीच में देखो -6 है, तो ये ऐसा काजू कतरी बनाओ, बराबर है कि नहीं? ये काजू कतरी थोड़ा खराब बन रहा है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, +9। समझ में आया ना कैसे आया, कैसे आया समझा? जल्दी जल्दी बोलने का, समझा कि नहीं समझा? देखो इसका कोएफिशिएंट 1 और ये कांस्टेंट 9, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो आंसर इज +9। ये लिख दिया काजू कतरी बनाने का ऐसा। मिडल में क्या है, -6, -6 लिख दो इधर, लिख दिया, ये क्लियर है। अभी यहाँ पे मेरे को दो फैक्टर बताओ, दो फैक्टर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 9 होना चाहिए और जिसको प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए। तो ये देखो कि 9 कौन से टेबल में जाता है, तो 9 है ना सर, 3 3 जा, हाँ बराबर, एकदम सही पकड़ा तूने यार, तू स्कॉलर है यार एकदम। सर आपके साथ रहता हूँ ना इसके लिए। चल अच्छी बात है, देख ऐसे सीखते जा और सबको पढ़ाते जा, समझा? ओके देख, अभी 3 3 तो ले लिया। अभी ये 3 को साइन क्या देगा, तो मैंने पहले ही बताया है कि जो मिडल वाला साइन है ना, ये जो मिडल वाला टर्म यानी कि सेकंड टर्म, इसमें टोटल कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। देखो ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो ये जो सेकंड वाला टर्म है ना, इसका जो साइन होता है ना, वो कभी भी ग्रेटर नंबर को देना है। अभी सर ये, सर लेकिन ये दोनों तो सेम है ना सर, 3 3 इसमें ग्रेटर, अरे दोनों सेम है तो दोनों को माइनस दे दे, क्या प्रॉब्लम है? सही बोला सर, सही, अभी समझा। हाँ, फिर उसके बाद में क्या करने का सर, मुझे कंडीशन अप्लाई करके देखना हो रहा है क्या। देख -3 मल्टीप्लाई कर, सर -3 करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 9 होता है। चलो हो गया 9, कंडीशन अप्लाई। -3 अगर प्लस करेगा ना तो -3 क्या होता है, -6 होता है, माइनस माइनस प्लस। हाँ सर एकदम बरोबर सर, दोनों कंडीशन अप्लाई हो गया सर। ये तो होना चाहिए ना भाई, जो होएगा तभी तो आगे करेंगे। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। देखो ये 3 3 जो है ना यहाँ पे लिख दिया, फिर इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लिया, ये चीज आ गया। कॉमन कैसा लेना है सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले ही वीडियो में। ओके, तो कैसे कॉमन लिया समझ में आया? अब ये देखो ये 3x² है, ये 3x है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या बोलो, देखो x² है -3x, कॉमन नहीं आता तो क्या करने का, x² को x इंटू एक्स लिखने का, 3x को 3 इंटू एक्स लिखने का। बता दोनों में कॉमन क्या है? सर इसमें x और x कॉमन है, सही बोला। और क्या बचा बोल, इधर क्या बचेगा सर, इधर x बचेगा, इसके पास क्या बचेगा सर, -3। तो समझ में आया, ऐसे कॉमन लिया इधर। फिर तेरे को क्या बताया था मैंने, इसके बाद है ना सर, आपने मेरे को बताया था कि ये जो ब्रैकेट है ना x-3, तो जो भी ब्रैकेट इधर आएगा ना सर, उसको सीधा इधर कॉपी करने का, ऐसा इधर से। एकदम बराबर है, सही बोला एकदम तू। और उसके बाद क्या करने का बता सर, उसके बाद है ना, ये देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये जो थर्ड वाला टर्म है ना सर, इस पे ध्यान देने का। और इसमें से देखो जो x है ना सर, वो ब्रैकेट के अंदर है। अगर ये x ब्रैकेट के अंदर है तो सर ये जो 3 होगा ना सर, मैं इसको रफ करूँ क्या? कर दे, चल आगे बता। देख सर, देखो ये x-3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर मैं ये थर्ड वाले टर्म पे ध्यान दूंगा, इसमें से x जो है ना ब्रैकेट के अंदर है सर, तो बचा क्या सर, -3, उसको मैं बाहर लिख देता हूँ इधर, -3, बराबर। अच्छा ठीक है, अब ये तेरा तूने जो कॉमन लिया ये सेकंड वाला, वो राइट है कि रॉन्ग, कैसे मालूम पड़ेगा सर? उसको एक बार चेक कर लेने का। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो सर, तो 3 इंटू एक्स कितना होगा सर, -3x, और ये 3 इंटू 3 कितना होगा सर, +9। देखो बराबर आ रहा है कि नहीं सर? अरे क्या बात है यार, तू तो स्कॉलर बन गया है, सही में स्कॉलर बन गया तू। ये देखो x-3 दोनों ब्रैकेट है ना सर, दोनों के पास कॉमन है, तो उसको एक ब्रैकेट में लिखने का सर, फिर इधर x बचेगा, इधर -3 बचेगा, उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख देने का सर। तो ये फैक्टराइज हो गया, एकदम सही एकदम सही। चल आगे बता। तो जो फैक्टराइज हुआ ना सर, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। अरे क्या बात है ना, इसका फैक्टराइजेशन आ गया हमारा, इसका फैक्टराइजेशन क्या आया, ये आ गया, इसको लिख दिया। अभी देखो ऊपर नीचे कुछ सेम है क्या जो कैंसिल हो सकता है? यस सर सेम है ना सर, देखो ऊपर x-3 नीचे x-3 सेम है, हाँ तो सेम है तो उसको काट देना, तो इसको काट दिया सर। काटने के बाद देखो सर ये और ये बच जाएगा, तो ये और ये इधर बच गया सर। अभी जो बचा हुआ है ना सर, उसमें लिमिट अप्लाई कर देने का। क्या बात है, एकदम सही बोला तू। चल आगे बता, फटाफट बता, लिमिट कितना है? सर लिमिट जो है ना वो x टेंस टू 3 है, मतलब x की जगह पे 3 अप्लाई कर दो, तो ये जो x है ना सर, इधर 3 हो गया,
अभी ये एक्स का स्क्वायर है तो इधर 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3x है मतलब 3 × 3 हो गया, और +9 हो गया सर। अभी सर यहाँ पे ना, ये ऊपर देखो सर, यहाँ पे ये 3 - 3 है ना सर, ये 3 - 3 है, तो ये सर 0 हो जाएगा ना। एकदम सही बोला तूने, यहाँ पे 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 3 × 3 9 हो जाएगा, और ये 9, ये तो 9 9 और 9 सबको मिला के 27 हो गया। अभी ऊपर 0 है, नीचे 27, बराबर। अगर न्यूमरेटर में 0 और नीचे 27 है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर 0, बराबर ना। 0 से किसी नंबर को, कोई भी नंबर को 0 से अगर किसी भी नंबर को तुम डिवाइड करोगे तो आंसर इज 0। कोई भी नंबर हो डिनोमिनेटर में, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो तू भी समझ गया ना, और बच्चों लोग आप लोगों को भी समझ में आ गया ना। ठीक है, इसको चाहिए तो अभी कॉपी कर लेना, ओके। और चाहिए तो एक बार नहीं समझा होगा तो रिवाइंड करके एक बार देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो ओके, चल अभी सेकंड का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके सर, चलो करते हैं, ध्यान देना इधर। देखो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, ओके। और यहाँ पे क्या करना है जरा ध्यान से देखना, क्या करना है मैं एक एक स्टेप आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, आप इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते हो, कोई फॉर्मूला बन रहा नहीं है, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा, कुछ नहीं है। तो अब सबसे पहले अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, बता तू क्या देखेगा इसमें। सर आपने बताया था अगर कुछ सेम नहीं होता है या कोई फॉर्मूला नहीं बनता है तो कॉमन कुछ आता है क्या, देख सकते हैं हम लोग। हाँ सही बोला तूने, एकदम सही बोला। बता मेरे को ये तीनों में से कुछ कॉमन आएगा क्या, तीनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। देख एक के पास x³ है, एक के पास 4x² है, एक के पास 4x है, सबके पास वेरिएबल देख सेम है ना, सेम वेरिएबल है। तो मैंने क्या बोला, जब सबके पास सेम वेरिएबल रहेगा तो कॉमन क्या लेगा, नंबर तो नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, इसके पास कुछ नहीं मतलब 1 है। अभी ये 1 4 4 एक ही टेबल में तो नहीं आता है ना, बराबर है कि नहीं। 4 4 होता तो कॉमन ले सकते थे, बट इसके पास 4 नहीं है ना, ये कहां से बेचारा, इसके पास 1 रुपए 4 रुपए कहां से देगा, बेचारा गरीब है। तो अभी वेरिएबल को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या करना है, वेरिएबल जब भी सेम रहेगा ना तो आपको उसका पावर चेक करना है, जिसका पावर सबसे छोटा रहेगा ना उसको आप कॉमन ले लो, बराबर। अगर ये कॉमन ले लिया तो फिर ब्रैकेट में बचेगा क्या। तो आपको क्या करना है, जब आप वेरिएबल को कॉमन ले लेते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप वेरिएबल को कॉमन ले लेते हो तो जो भी वेरिएबल है ना सबके पावर में से एक एक माइनस कर देने, क्योंकि यहाँ पे आपने x⁻1 को कॉमन लिया है तो सब x में से पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अगर आपने x का स्क्वायर कॉमन लिया होता तो जितने भी x है सबके पावर में से 2 माइनस हो जाएगा। अगर आपने x का क्यूब कॉमन लिया तो जितने भी x है सबके पावर में से 3 माइनस हो जाएगा। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, एकदम सर मस्त समझ में आया। अच्छा तो पहला वाला क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, ठीक है, ये कॉमन ले लिया है ना। ये बार बार ये हरा क्यों हो जाता है यार, रुक जा जरा, एक मिनट, हाँ सबर कर। अभी यहाँ पे ध्यान देना, इसको अपन लाल करते हैं। यहाँ पे x कॉमन लिया, यहाँ पे x³ है, इसका पावर देखना, क्यूब है 3 है, तो एक कम हो जाएगा क्योंकि x कॉमन लिया, पावर 3 था, एक कॉमन लिया तो 2 बचेगा। इसका पावर देख कितना है, 2 है, इसमें से एक x कॉमन लिया तो पावर में कितना बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1। इसके पास 4x है बेचारा, बस इसके पास था ही x, एक ही x था, वो भी हमने छीन लिया, बचेगा क्या, इसके पास x बचेगा क्या, नहीं बचेगा। बेचारे से हम लोग ने छीन लिया ना, जो भी था बेचारे ने हमको दे दिया, अभी क्या बचा उसके पास। हाँ क्या बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये समझ में आया। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखते, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते। अगर ऊपर वाले का नीचे वाले का कुछ फॉर्मूला बन रहा है, मैच हो रहा है, कट होने का जैसा कुछ है, तो फिर नीचे भी फॉर्मूला बना सकते, बनाएंगे, ध्यान देना पहले। लेकिन अब ये ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या इसका, सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर, समझ में नहीं आया, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखना। अभी देख x² है, बीच में -4x है, और +4 का 4 है, 4 का स्क्वायर नहीं है, 4 है, ठीक है। अरे भाई ये देख, अभी देख, ये x² को ऐसे रख। अभी ये जो 4 है ना, इसको मैं 2 × x × 2 लिख सकता हूँ क्या। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, मेरे को समझा नहीं। अरे समझाता हूँ, देख ये 4x है ना, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 से कितना होता है 4, 4 × x कर, 4x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर ये तो आ रहा है, लेकिन लिखा क्यों आपने, वो भी समझाता हूँ, सुन जरा। अभी ये जो 4 है ना, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर वो सब सही है सर, लेकिन आप मेरे को बताओ ये आपने बीच में ऐसा लिखा क्यों, वो समझाओ मुझे। समझाता हूँ यार, सबर कर, क्यों लिखा, देख एक फॉर्मूला है जो तूने देखा होगा कभी गलती से। क्या सर ऐसा बोल दिया आपने, गलती से देखा हूँ सर, मैंने किया है। चलिए फॉर्मूला कभी देखा है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। हाँ सर ये फॉर्मूला, ये तो मुझे पता है सर, ये पता है, फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बता सर? ये है ना, आई थिंक ये a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सही बोला सर मैंने? एकदम सही बोला तूने, एकदम एक नंबर बोला तूने। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो मेरे को बता, ये जो चीज है ना, इन दोनों को मैच कर आपस में, ये मैच हो रहा है क्या? देख, इधर a का स्क्वायर है तो इधर x का स्क्वायर है, इधर 2ab है तो इधर 2x2 है, बराबर। और इधर b है तो यहाँ पे b का जगह पे 2 है। मतलब a के जगह पे तेरे को इधर क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। b की जगह पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और बीच में 2ab है तो उधर 2x और 2 है कि नहीं? देख, ये a हो गया और ये b हो गया, है कि नहीं? मैच करो उसके साथ। हाँ सर मैच हुआ। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर a का मतलब क्या हो गया? x हो गया। b का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। और बीच में देख, इधर माइनस है, दिख रहा है माइनस, तो इधर माइनस डाल दिया। और लास्ट में जो है ना, ये b है। तो इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं और इसको अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अगर मैं इसमें पुट करूं, तो मेरा आंसर यही आएगा। करके देख लेना, पक्का करके देखो। और नहीं आया तो? अरे तू करके देखना, नहीं आया तो फिर बोल तू। ठीक है सर, रुको अभी मैं आपको हराता हूँ। हाँ ठीक है, तू पहले करके देख। ठीक है, चलो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला आ गया, समझ गया आप लोग को। अभी देखो, ये x माइनस 2 द होल स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का है। इसको आप फॉर्मूला भी पुट करोगे ना, तो भी यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन फैक्टर्स नहीं आ रहे। जैसे अगर ये देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिखूं, तो ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन अगर इसको मैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी लिख दूं, तो ऊपर इससे मिलता जुलता कोई फैक्टर दिखाई दे रहा है क्या आपको? यहाँ पे कोई फैक्टर दिखाई दे रहा है जो इससे मिलता जुलता हो? नहीं है। तो तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी कुछ तीर मार लोगे क्या? कुछ होने वाला है क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ में आया ना? क्योंकि तुम इधर फॉर्मूला अप्लाई भी कर लोगे ना इसका, तो भी ऊपर नीचे कोई फैक्टर मैच नहीं कर रहा। ऊपर नीचे आप कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो काय के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो? मतलब नहीं कुछ करके। तो अभी क्या करेंगे, इसके आगे कोई फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो अभी लास्ट हमारे पास क्या उपाय बचा? लास्ट एक ही इलाज है भाई, लिमिट अप्लाई कर दो। मतलब x की जगह पे 2 अप्लाई कर दो, तो ये x की जगह पे आ गया 2, बराबर है। और देख आगे देख, फटाफट फटाफट इसको रफ कर जल्दी। हाँ, ये x की जगह पे आ गया 2, अभी ये x है, इधर भी आ गया 2, और ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, समझा? अभी देख, इधर x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर ये -1 समझ में आ गया। जहां जहां पे x है वहां पे 2 अप्लाई कर दे, है ना? लिमिट 2 है ना, अप्लाई कर देने का। अभी देखिए 2 माइनस 2, ये 0 हो गया, ब्रैकेट में 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। और नीचे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और ये -1 करेगा तो 3 आएगा, तो इधर डिनोमिनेटर में 3 आ गया। अभी ऊपर 2 इंटू 0 है और नीचे 3 है। अब ये 2 इंटू 0 क्या होता है? ये 0 ही होगा ना, और उसको 3 से डिवाइड करेगा तो 0 ही आने वाला है फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या है? 0 है। तो यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड, ये भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये अपना 7.2 का सेकंड क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन था, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया, आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना। नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट करना, हम हो सके तो उसको अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।